नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं झिलमिल किताब से कक्षा 3 की पाठ 4। पाठ का नाम है मीठे बोल। इसमें कवि ने मीठे बोल के बारे में बताया है कि किस प्रकार हमें मीठे बोल बोलने चाहिए। आइए जानते हैं, पढ़ते हैं इस पाठ को आगे। मीठा होता खस्ता खाजा। खस्ता मतलब भुरभुरा। खाजा एक प्रकार की मिठाई होती है जो इस चित्र में दिखाई गई है। मीठा होता खस्ता खाजा, यानी कि जो खाजा की मिठाई है वो बहुत मीठी होती है। मीठा होता हलवा ताज़ा। जो हम हलवा बनाते हैं घर के अंदर, वह भी क्या होता है, बहुत मीठा होता है। मीठे होते गट्टे गोल। गट्टे क्या होता है, एक प्रकार बेसन से बनी हुई एक तरह की मिठाई होती है। मीठे होते गट्टे गोल। सबसे मीठे मीठे बोल। इन सब से भी जो मीठा होता है वो क्या होते हैं, मीठे बोल होते हैं। हमें हमेशा मीठे बोल बोलने चाहिए। मीठे होते आम निराले। आम जो होते हैं बड़े रसीले होते हैं, बहुत ही मीठे होते हैं। मीठे होते जामुन काले। जो काले काले रंग के जामुन होते हैं वो भी बहुत मीठे होते हैं। मीठे होते गन्ने गोल। जो गन्ने होते हैं, इसका मिठास भी हम सब ने चखा है। गन्ने भी बहुत मीठे होते हैं। सबसे मीठे मीठे बोल। लेकिन इन सबसे भी मीठा क्या होता है, हमारे द्वारा बोले गए मीठे बोल है। हमारी जो बोली होती है वो हमें सबसे मीठी लगती है। मीठा होता दाख छुहारा। दाख दाख होती है, बड़ी जो किशमिश होती है उसको दाख बोलते हैं। छुहारा, छुहारा होता है सूखे जो खजूर। खजूर जब सूख जाते हैं तो उसको छुहारा कहा जाता है। वो भी क्या होते हैं, बहुत मीठे होते हैं। मीठा होता शक्कर पारा। हम घर में जो खुरमा बनाते हैं वो भी क्या होता है, बहुत मीठा होता है। मीठा होता रस का घोल। और जो रस का घोल, हम पानी का जो घोल बनाते हैं चीनी डाल के, वो भी क्या होता है, बहुत मीठा होता है। लेकिन इन सब से भी मीठा क्या होते हैं, सबसे मीठे मीठे बोल। इन सब से भी मीठा हमारे बोल होते हैं, हमारी बोली होती है, हमारी आवाज़ होती है। मीठी होती पुआ सुहारी। पुआ सुहारी क्या होती है, हम घर के अंदर त्योहारों के अंदर सुहारी बनाते हैं, गुड़ से बनाई जाती है सुहारी। मीठी होती पुआ सुहारी। जो पुआ सुहारी बनाई जाती है वो भी बहुत मीठी होती है। मीठी होती कुसली न्यारी। कुसली, कुसली को हम गुजिया भी कहते हैं। मीठी होती कुसली न्यारी। और जो कुसली होती है, गुजिया होती है, वो भी क्या होती है, बहुत मीठी होती है। मीठे रसगुल्ले अनमोल। और जो रसगुल्ले होते हैं उनकी मिठास भी बड़ी अनमोल होती है, बहुत मीठे होते हैं ये। लेकिन सबसे मीठे मीठे बोल। लेकिन इन सब से भी जो मिठास होती है ज़्यादा, वो किस में होती है, हमारी वाणी में होती है, हमारे द्वारा बोले गए मीठे मीठे स्वर में होती है। तो इस पाठ में हमने सीखा कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं खाने की, पीने की, लेकिन उन सब में जो सबसे मीठा है वो है हमारे मीठे बोल, जिससे हम बिगड़े से बिगड़ा काम बना सकते हैं, किसी को भी अपना दोस्त बना सकते हैं। और मीठी बोली से हम सबके मन में खुशी के भाव पैदा कर सकते हैं। आइए बच्चों, अब हम इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को, शब्दार्थों को करते हैं। आप भी मेरे साथ साथ कीजिए। हम सबसे पहले शब्दार्थ करते हैं। अनमोल। अनमोल का मतलब है कीमती। कुसली, कुसली एक तरह की मिठाई होती है जिसको हम गुजिया भी कहते हैं। खस्ता, खस्ता का अर्थ होता है भुरभुरा। खाजा एक तरह की मिठाई होती है। गट्टे,
गट्टे एक मिठाई है जो चने के आटे से यानी कि बेसन से बनाई जाती है। पुआ का मतलब है मीठा पूड़ा। शक्करपारा, शक्करपारे को हम खुरमा भी कहते हैं। सुहारी, सुहारी होते हैं मीठी पूड़ी। अभ्यास में कुछ प्रश्न उत्तर दिए हैं, इनको भी हम करते हैं। कविता में किन किन मिठाइयों के बारे में बताया गया है? कविता में खाजा, गट्टा, शक्करपारा, गुजिया, रसगुल्ला मिठाई के बारे में बताया गया है। सबसे मीठा किसे बताया गया है और क्यों? सबसे मीठा मनुष्य के मीठे बोल को बताया गया है, क्योंकि मीठे बोल सबको अच्छे लगते हैं। प्रश्न ग, आम को निराला क्यों कहा है? आम फलों का राजा है और यह बहुत मीठा होता है, इसलिए आम को निराला कहते हैं। ये आपने बच्चों स्वयं करना है वैसे, लेकिन मैंने फिर भी इसको करके दिखा दिया है। आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। प्रश्नों के उत्तर अलग हो सकते हैं क्योंकि ये अपनी 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 पसंद पर आधारित है। आपको कौन कौन से फल मीठे लगते हैं? आम, सेब, चीकू, केला। यदि हम सब मीठा बोलना शुरू कर दें तो क्या होगा? अगर हम सभी मीठा बोलना शुरू कर दें तो सभी के अंदर प्रेम, प्यार, भाईचारा बढ़ेगा, सब मिलकर के रहेंगे। रसगुल्ले का नाम रसगुल्ला क्यों पड़ा होगा? सोचने की बात है, आप भी सोचिए। रस से भरा होने के कारण इसे रसगुल्ला कहा जाता होगा। मीठा बोलने से हमें क्या लाभ होता है? मीठा बोलने से दुश्मन भी हमारा दोस्त बन जाता है और बिगड़े हुए काम भी हमारे बन जाते हैं। दिए गए फलों के नाम के सामने उनके रंगों का नाम लिखें। संतरा है, संतरा किस रंग का होता है? संतरी। अंगूर दोनों तरह के होते हैं, काले भी आते हैं और हरे रंग का भी आता है। पपीता, पपीते का रंग पीला होता है। बेर, बेर भी हरे रंग का और पीले रंग का दोनों ही आते हैं। अनार अक्सर देखा जाता है लाल रंग का ही होता है। आलू बुखारा गहरे लाल रंग का होता है। आगे प्रश्न है, मीठा होता हलवा ताज़ा, हलवा किन किन चीज़ों से बनाया जा सकता है? हलवा बनाने के लिए हमें सूजी चाहिए या आटा चाहिए? घी, चीनी और पानी, इन सब से हम हलवा बना सकते हैं। मीठे होते गन्ने गोल, गन्ने से क्या क्या चीज़ें बनती हैं? गन्ने से बहुत सी चीज़ें बनती हैं। चीनी, शक्कर, गुड़, बूरा या खांड। नीचे दिए गए शब्द भाषा की बात। मीठा होता खस्ता खाजा, जैसे मीठी होती पुआ सुहारी, यहाँ खस्ता खाजा के लिए मीठा तथा पुआ सुहारी के लिए मीठी शब्द का प्रयोग हुआ है। नीचे दिए गए कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें भी इसी प्रकार से प्रयोग करके लिखें। पीला कपड़ा, मोटा लड़का, छोटा बेटा, बड़ा भाई। पीली पैंट, मोटी लड़की, छोटी बेटी, बड़ी बहन। इसके बाद भी आगे दिया हुआ है कि जिस प्रकार हम गन्ना लिखते हैं, गन्ने में आधा वर्ण आता है, उसके बाद पूरा वर्ण आया है। ऐसे ही शक्करपारा है, शब्द में कै और कै का प्रयोग हुआ है। आप भी इसी तरह के कुछ शब्दों को लिखना है। तो इसके अंदर हम शब्द लिख सकते हैं कच्चा, बच्चा, पन्ना, बिल्ली। इन सब के अंदर भी वर्ण क्या है? पहले आधा है, उसके बाद में पूरा वर्ण आया है। च के पीछे चा, न के बाद न, ल के बाद ल। इस तरह से ये हम और अन्य भी शब्दों को लिख सकते हैं।